हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसको लेकर के आप यहां उनके द्वारा जानकारी दी गई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये जानकारी ट्वीट के जरिए दी। दरअसल शनिवार सुबह अनिल विज का कोरोना टेस्ट हुआ जिसमें अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब अनिल विज अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में भर्ती हैं जहां उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि अनिल विज की हालत बेहतर है, उन्हें अब सर्द है, इसके अलावा वो पूरी तरह ठीक हैं। मंत्री जी का आज सुबह एक टेस्ट हुआ था, रैपिड एंटीजन से टेस्ट हुआ था, उसमें वो पॉजिटिव आए थे। साथ के साथ RT-PCR टेस्ट भी ले लिया गया था। RT-PCR की रिपोर्ट भी आ गई है, वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव आने के बाद अपनी मर्जी से ये अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तो यहाँ पे डॉक्टरों की देख रेख में है, मेरी पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पे। और साथ के साथ जो मेडिकल कॉलेज रोहतक की टीम है वो भी आएंगे। डॉक्टर ध्रुव चौधरी जो वहाँ के पूरे हरियाणा के कोविड के नोडल ऑफिसर हैं, वो चंडीगढ़ बाई चांस चंडीगढ़ आए हुए थे, तो वो भी देखने के लिए अभी 1-2 घंटे बाद आ रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन को अलग अलग संगठन भी अपना समर्थन दे रहे हैं और इसी समर्थन के चलते पलवल से भी कई किसान आगे बढ़े और जब रास्ते पर वो आगे कूच कर रहे थे तो बुंदेलखंड के किसानों ने नेशनल हाईवे 19 पर डेरा डाल दिया। गुरुवार रात से पलवल पुलिस ने KMP एक्सप्रेस पर किसानों को रोका हुआ है। किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हाईवे पर ही हैं, तो वहीं किसानों की लगातार बढ़ती संख्या से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और बात फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर की भी कर रहे हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद यहां पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के दिल्ली बॉर्डर के सराय इलाके में किसानों के मार्च को देखते हुए सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए। पुलिस जवान के अलावा किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए RAF भी तैनात की गई। इनके अलावा फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ साथ कई थानों की पुलिस, SHO और ACP भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के द्वारा विरोध जाहिर किया गया और पुतला भी फूंका गया। आपको बता दें कि लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन साथ ही किसानों को दूसरे संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। अब आप ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी देख रहे हैं। 8 तस्वीरें गुलाचिका, कैथल, कुरुक्षेत्र, महम, फतेहाबाद, अंबाला, जाखल मंडी और रतिया की, जहां पर किसानों ने कृषि कानून के विरोध में पुतला फूंका। वहीं गोहाना में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी इसी तरीके से अपना समर्थन किसानों के इस आंदोलन को दिया गया। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं गोहाना और भिवानी की, जहां पर ये पुतला फूंका गया, सरकार का पुतला फूंका गया और इस दौरान गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने की मांग की है। देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है, जो 3 कानून बनाए हैं केंद्रीय सरकार ने,
इसमें जो किसानों के साथ और आम पब्लिक जो इससे अफेक्टेड है, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये ऐसे समय में बनाए गए हैं जब कोरोना काल में, जब 80% देश की आबादी अफेक्टेड है इस कानून से, तब उस कानून के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं हुई। ना तो मीडिया में कभी चर्चा हुई, ना कृषि वैज्ञानिकों से सरकार ने चर्चा की, न किसानों के संगठनों से सरकार ने चर्चा की। लगातार 3-4 महीने से हमारे किसान पंजाब में आंदोलन थे और 9-10वां दिन आज दिल्ली के आंदोलन में, लेकिन सरकार वहां बदमाशी करना चाह रही है। सरकार अपने तानाशाही रोए पर अड़ी हुई है, जबकि किसान की जायज मांग है। अगर किसान कॉरपोरेट का हवाले कर दिए गए तो हमारी 1-2 बीघा जमीन है वो भी उनके नाम हो जाएगी। ऐसे इकरारनामे, ऐसी इन्हें लोग फार्मिंग खेती का जो सवाल लेके आए हैं, एमएसपी की गारंटी, जब सरकार ये कह रही है ठीक है रहेगी, तो इस कानून के अंदर क्यों नहीं लिख रही? इसका मतलब सरकार बदमाशी करना चाह रही है। सरकार का एक और उत्साह ठंडा दिखाई दे रहा है। वहीं पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के द्वारा आने वाले चुनावों को लेकर तैयारियों को पुख्ता किया गया और साथ ही साथ उनकी तरफ से बयान भी दिया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने नगर परिषद के चुनावों पर कहा कि 27 तारीख को होने वाले नगर परिषद और नगर निगमों के चुनावों के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार परिषद के चेयरपर्सन का चुनाव सीधा होगा और निगमों के महापौर का चुनाव पार्टी सिंबल पर ही होगा। चल रही है। भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर के यहाँ बैठक चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने जितना किसानों को दिया है, जो आंदोलनकारी किसान हैं उनको भी सुना है, और आज हम उम्मीद करते हैं कि आज वो बैठक जो चल रही है वो किसान आंदोलन को, आज किसान भाई भी सारी बातें समझ रहे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव 27 दिसंबर को पोलिंग है हरियाणा में, और यहाँ 31 वार्ड हैं। आज हमारी जिला की नई कार्यकारिणी बैठी है, जिसमें डॉक्टर बनवारी लाल जी सहकारिता मंत्री, जिसमें लक्ष्मण यादव, हमारे कोसली विधायक वीर कुमार जी यादव, हमारे वरिष्ठ साथी, जिला की पूरी टीम यहाँ पर बैठी है। और इस नगर परिषद के चुनाव के बारे में हमारी चर्चा चल रही है, अभी और चलेगी, और बहुत सी चीजों का निर्णय, उम्मीदवारों का चयन हम बहुत जल्दी करके आपको बताएंगे। किसान आंदोलन लगातार हर दिन के हिसाब से आगे बढ़ता चला जा रहा है और अलग अलग संगठनों का इस आंदोलन को अपना समर्थन भी मिल रहा है। वहीं हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार से अपील की है कि सरकार किसानों की मांगों पर विचार करे। कांडा बंधुओं का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते व्यापार प्रभावित हो रहा है और जरूरी सेवाओं की आपूर्ति रुकी है, जिससे देश को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एचएलपी का गठन लोकहित को लेकर हुआ और ये पार्टी लोकहित में काम करती है और लोकहित की बात करती है। वहीं उन्होंने सरकार से किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग भी की। वहीं किसानों का आंदोलन जारी है और ऐसे में किसानों को किसी भी रूप में परेशानी ना हो, इसका दूसरे संगठन पूरा ध्यान रख रहे हैं, संस्थाएं इस पर ध्यान रख रही हैं और हरियाणा के किसानों की ओर से उनकी मदद भी की जा रही है। आंदोलन पर बैठे किसानों का कहना है कि उनके पास खाने के लिए आटे से लेकर दूध, मसाले और फल की कोई कमी नहीं है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਪਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਟਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਗਰਲੀਆਂ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆ 25 ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ हरियाणा के किसान ते पंजाब के किसान सब बढ़िया। जो फल आ रहा है, दूध आ रहा है, लस्सी आ रही है, बढ़िया आ रही है, उसकी कोई कमी नहीं है। हम तो उसको ये बोलते हैं कि उसको थोड़ा कम कर दें हम, क्योंकि ज़्यादा जरूरत आएगा। वो देखो सब्जी है 2 गज पड़ी है, वो खराब हो रहा है, लाएं पर थोड़ा उसको कम कर दें। कोई जो 6 महीने तक चला उसके वो बिना पीछे वो भी सप्लाई करी जाए, उसको महसूस ना होए तो हमको महसूस ना होए। जहां एक तरफ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप भी है जो अवार्ड वापसी की तरफ लगातार कदम उठा रहा है। कई लोगों की तरफ से अवार्ड वापस भी किए गए, वापस लौटाए गए, लेकिन इसी बीच सोनीपत के गांव अटेरना के किसान कंवल सिंह चौहान ने इस पर कहा है कि वो अपना अवार्ड वापस नहीं करेंगे। अगर विरोध करना है तो विरोध के तरीके से होगा, लेकिन अवार्ड वापस करना सही नहीं। क्योंकि मैं बेबीकोन यहाँ से किसानों को जा रहा था, आवाजाही की वजह से, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है जिसको हम बेबीकोन तैयार करके देते हैं केबी कंपनी की, उसकी गाड़ी को यहाँ रोक लिया गया है और यहाँ किसानों के खेत तक नहीं आने दिया गया, तो गाड़ी जा नहीं रही। तो इससे बड़ा नुकसान हमें हो रहा है। किसान अपनी मांगे कर रहे हैं जो तो 1998 से मैं सुन रहा हूँ सभी पार्टियां कहती कि एपीएमसी एक्ट में कुछ सुधार हो और प्रोसेस कंपनियों को या किसान को सीधा मंडी से बाहर सीधा माल बेचने की का अधिकार मिले, ये सब चाहते थे। परंतु ये कांग्रेस के उसमें मैनिफेस्टो में भी था कि हम एपीएमसी एक्ट में सुधार करेंगे। ये काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया, तो कुछ लोग भ्रमित होकर ये आंदोलन कर रहे हैं। ये या तो भ्रमित किसान भ्रमित इसलिए है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है हमारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। कृषि कानूनों की मांगों को लेकर के जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, अवार्ड वापसी का एक तरफ ग्रुप सक्रिय हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे अब काफी हद तक परेशानी भी नजर आ रही है, क्योंकि पहले किसान संगठन नेताओं के द्वारा ट्रेनों को रोका गया और अब बीते 9 दिनों से कई दिनों से जो है किसान दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं, बॉर्डर हैं, उस पर डेरा डाले बैठे हैं। इसका सीधा असर एनसीआर के उद्योगों पर पड़ा है। सोनीपत के राय और कुंडली के अलावा 7 लगते नरेला क्षेत्र के करीब 3000 उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। कुछ फैक्ट्रियों पर ताले लटक चुके हैं और यही कारण है कि अब एक बार फिर मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नरेला से आए हम 11 पॉकेट से, सेक्टर 6 11 पॉकेट से हम आए हैं और यहाँ से बिहार जाएंगे, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। किस कारण से जा रहे हो? भाई यहाँ मनस चारों बगल घेर लिया दिल्ली को, इसको कमाई नहीं है, भूखा मनस हम कैसे रहेंगे, जाना पड़ेगा। तो डेली के कितने मजदूर यहाँ से निकल रहे हैं? डेली 500 तकरीबन निकल रहे हैं। तो जैसे अब जाओगे, किस माध्यम से जाओगे, कैसे जाओगे? हम दिल्ली से आए हैं, सरोज हमारा नाम है। ये बॉर्डर जाम होने के कारण बहुत असुविधा हो रहा है और बच्चे भी हैं, बूढ़ी माता है, उनको लेके जाना पड़ रहा है। तो कहाँ जाओगे? बिहार जाना है। तो पहले किस चीज़ से जाना था, आप किस चीज़ से जा रहे हो? ट्रेन से जाना था मगर ये बस से निकल रहे हैं। तो किराया भी ज़्यादा देना पड़ रहा होगा? हाँ, किराया भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो किस कारण ये परेशानी झेलनी पड़ रही है? कि जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, इसी कारण परेशानी चल रही है। रोंग साइड खड़ी है, काम लेनी हो जाए यार, प्रशासन नंबर। फतेहाबाद के बाडा गांव के किसानों का भी अब इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया जा रहा है और साथ ही किसानों की तरफ से यह भी कहा गया है, ग्रामीणों की तरफ से कहा गया है कि 7 क्विंटल जलेबियां, भुजिया और ड्राई फ्रूट उनकी तरफ से तैयार है और
किसानों को उनका समर्थन दिया जा रहा है। ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲਗਭਗ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਧਰਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ, ਜਿਵੇਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 35 ਬੰਦੇ ਨੇ, 35 ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 35 ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ वहीं बहादुरगढ़ की कबीर बस्ती में हत्या का एक मामला सामने आया। दरअसल एक सेल्समैन की हत्या कर दी जाती है, गोली मारकर के मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन इस सब को लेकर बदमाश सेल्समैन की हत्या के बाद ठेके से पैसे लेकर फरार हो गए। सेल्समैन की हत्या को बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंजाम दिया। मृतक युवक 15 दिन पहले ही गांव से दोस्त के साथ काम के लिए आया था। और जहां एक तरफ किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए लोग अपने घरों से आंदोलन स्थल तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में इसी दौरान एक सड़क हादसा भी हुआ। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन के लिए जा रहे किसानों की एक ट्रॉली में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रॉली में सवार एक किसान की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं यमुनानगर में अवैध तरीके से गर्भपात करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के अब सवाल प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और ये गर्भपात करने का जो मामला है वो जब सामने आया, जानकारी दरअसल इसको लेकर के पहले भी मिल रही थी। इसी के आधार पर पुलिस ने एक डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने एक टीम गठित कर अस्पताल पर छापेमारी की तो मौके पर महिला मिली जिसका डॉक्टर ने गर्भपात किया। पुलिस ने अस्पताल से डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार किया है। गुरु तेग बहादुर नगर के पास एक क्लिनिक है, गली में ही एक छोटा सा क्लिनिक बना हुआ है जिसपे कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, वैसे ही कोई प्रैक्टिस करता है। दोनों पति पत्नी है थे और ये लेडी जो है ये छछरोट लेदी वाली साइड से है। तो इस बार सर कोई लाइसेंस वगैरह था वहाँ या बिना लाइसेंस से? बिना लाइसेंस का, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। दोनों पति पत्नी जो है वो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि एमटीपी करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है उसके स्वास्थ्य विभाग से, और उसके लिए डिग्री होनी चाहिए जो उनके पास कुछ भी नहीं है। फिलहाल